तस्बीह खाना में मौजूद म्यूजियम का दौरा करवाया। ये कहाँ से इकट्ठी करते हैं जी चीज़ें? शौक है, कुछ मुझे आप गिफ्ट भी करते हैं, लेकिन इनमें 90% से ज़्यादा मेरी अपनी ख़रीद है। और जहाँ से मिले मुल्कों से लाता हूँ, सफ़र करता हूँ, वहाँ से उठा के चीज़ें लाता हूँ। वहाँ से ये पुराने नवादरात लाने की इजाज़त है? नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुल्कों से मिल जाती हैं, वो वहाँ ले आता हूँ। ये हड्डियाँ जो हैं ये क्या है? ये ऊँट की हड्डियाँ हैं, सारी ऊँट की हड्डियाँ हैं। और ऊँट की वो देखें, ऊँट की ये खोपड़ी इसकी बता रही है कि ऊँट की खोपड़ी। हाँ, ये बता रही है ऊँट की खोपड़ी जी। ये ऊँट की हड्डियाँ हैं। अच्छा, ये ऊँट की हड्डियाँ जो हैं इनकी क्या खासियत होती है? क्या ये जादू वगैरह से बचने के काम आती हैं? क्या है इनकी हकीकत क्या है? हमें इसका सबूत चाहिए। क्या ये बात कोई सबूत भी है इसका कि जादू के लिए, नजर बद के लिए, शरीर चीज़ों के लिए बचने के लिए? तो मैंने इसके बहुत सबूत जमा किए हैं और इसके बहुत सबूत इकट्ठे किए हैं कि जिसके पास ऊँट की हड्डी होगी, जहाँ ऊँट की हड्डी होगी वहाँ जादू, जिन्नात, असरात, चीज़ों के हमले नहीं होंगे, दीमक नहीं होगी, बहुत सी चीज़ें, इसके तो बहुत सबूत हैं। और कोई जिस्म की खास हिस्से की हड्डी होती है या कोई भी हड्डी हो? तबर्रुकात दिखाए। तस्बीह खाने के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा भी करवाया। ये क्या चीज़ है? ये यहाँ पे ये जो पानी है, ये जमजम के कूलर हैं। अच्छा, इन कूलरों पे जो तावीज़ लगाए हुए हैं उनके हवाला जात ये हैं। और हवाला जात, नाशिर, किताब, मुसन्निफ। और इतना आबे ज़मज़म आप कैसे फिर? आबे ज़मज़म आबे ज़मज़म के कूलर हैं, उनमें हमने तावीज़ डाले हुए हैं, नक्श डाले हुए हैं। लोग इसमें से घोंट पानी भर के ले जाते हैं। हम खुद इनको बोतलें देते हैं, खाली फ्री देते हैं। माशाअल्लाह। ये कलमी मखतूतात हाथ के लिखे हुए कुरान या पुराने छपे हुए, ये कलमी हाथ का लिखा हुआ है। ये हुजूर के रोज़े जालियों के अंदर का गिलाफ है। और ये काबा का गिलाफ, ये काबा शरीफ का गिलाफ, ये असली झाड़ू है काबा का, हुजूर की सलाइयाँ। ये काबा के अंदर का गिलाफ है जिसमें बबक्कतम मुबारक महूदन लिल आलमीन, ये काबा के अंदर। ये रियाजुल जन्नह जी। ये तिरमज़ में मुझे एक दुर्वेश ने गुदड़ी अता की, तिरमज़ में। ये बड़ों के तबर्रुकात है। ये एक पुरानी, ये भी वही पुरानी किताब है। काबा का गिलाफ जैसे मुझे मिलता गया मैं फ्रेम कराता गया। ये रियाजुल जन्नह, ये अंदर का गिलाफ, ये मिज़ाब रहमत के नीचे की पूरा गिलाफ, ये भी मिज़ाब रहमत, ये भी गिलाफ काबा है। ये भी एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं जी। एक अरब के बहुत बड़े इंजीनियर भी हैं, मौर्रख भी हैं। ये हुजूर का जो है, जो तने के बाद मिंबर बना था वो इस दरख्त से बना था। उन्होंने पूरी हिस्ट्री दी, ऐसे बना था, उसके पूरे हवाले लिखे हुए हैं, और ऐसे बना था। ये मुझे सब कुछ उन्होंने दिया। रोज़ाना दोपहर को चावलों का लंगर चलता है बाहर। ये बोतलें मेरे घर से आई हुई हैं। इनमें बारिश का पानी भरा हुआ है, इसमें भरा हुआ है जी। SSR का स्टेनलेस स्टील। ये रोटी पक रही है। रोटी लगाने का प्लांट भी है साथ जी। आप डालिए, रोटी डालें। अच्छा, ऐसे बस पहले डाल दे, सिर्फ इसके ऊपर रख दे, सिर्फ बस। वाह जी। ये अपनी खिदमत खल्क फाउंडेशन, लोग हमें ऐसे बोरे फेंक जाते हैं, पहने हुए कपड़े, इस्तेमाल की हुई चीज़ें, इनको बंदे बैठ के छांटी करते हैं, ज़नाने इलहदा, मर्दाने इलहदा। फिर छांटी करने के बाद इसके हम बोरे बनाते हैं। ये देखिए जी। फिर ये बोरों में जूते, कपड़े, चीज़ें डाल के ज़लज़ला ज़दगान, सैलाब ज़दगान, हुरबा, उन हजरात तक ये अमानतें पहुँचाते हैं।
हज़रत अली की एक दुआ है जो मसाइल का हल है, हम फ्री देते हैं हर आने वालों को, सब चीज़ें फ्री बंट रही है, किताब भी अच्छा, हर आने वाले को मुफ्त दी जा रही है। इज्तिमा से खिताब किया। शेखुपुरा में वाक़े हजवेरी महल के लिए रवाना हुए। आपके पास लाखों लोग अपने दुख और तकालीफ लेकर आते हैं, आप उनके दुख सुनते हैं और इतना कुछ सुनने के बाद खुद को किस तरीके से पुरसुकून रखते हैं? मेरे सरकार का फरमान है, अल्लाह उसके हबीब का कि जिक्र से ही जिंदगी का सुकून मिलता है। मैं भी जिक्र करता रहता हूँ, अभी भी जिक्र कर रहा हूँ और जिंदगी का एक सुकून का एक राज बताता हूँ। हदीस में है, मेरे पास उसका हवाला है। अल्लाह ने एक फरिश्ता पैदा किया है जिसका नाम रीबाइल है। रीबाइल, उसके जिम्मे लोगों के दिलों में सुकून और ठंडक डालना है। जो बंदा जिंदगी में एक तस्बीह या सारा दिन खुला सिर्फ रीबाइल पढ़ता रहेगा, अल्लाह उसके दिल में ठंडक और सुकून। इस फरिश्ते को अल्लाह ने बनाया ही एंजाइटी को दूर करने के। वाह वाह। आप आम पानी नहीं पसंद करते, आप बारिश का पानी पीना पसंद करते हैं, इसमें क्या हिकमत है? कायनात में 3 पानी है भट्टी साहब जिनके बारे में अहादीस में आया है, और उन तीनों पानियों के बारे में चूंकि साइंस और इस्लाम का कंपैरिजन मवाजना मेरा शोबा है, इसका तालिब इल्म। सबसे पहले ज़मज़म, कायनात का अफजल तरीन पानी, उसके बाद बारिश का पानी, तीसरा वुजू का बचा हुआ पानी। वुजू का बच्चा दरिया में है, समंदर में है, क्योंकि वुजू जिस पानी से करेंगे पाक होगा तो वुजू करेंगे, नापाक पानी तो वुजू कर ही नहीं सकते। तो बात चल रही है बारिश के पानी की। बारिश का पानी कुदरत की नेमत है। सरकार का फरमान है, मफहूम है, हर बारिश के कतरे के साथ एक फरिश्ता आता है। जो फरिश्ते के साथ लिपटा हुआ, नूर के साथ लिपटा हुआ पानी आएगा, उस पानी में राहत, सेहत, तंदुरुस्ती की क्या अनोखी मिसालें होंगी। इसकी पूरी तारीख भरी हुई है। अगर हमें मयस्सर हो, सहूलत हो, तो हम घर में बारिश का पानी पिए, और मजबूरी है तो फिर जो पानी मयस्सर हो। वुजू के पानी की अफादियत पे आपने जो रोशनी डाली है, तो इसका कोई सनद, कोई हवाला वो भी बता दें। मैं अर्ज करता हूँ, हमारे मुहद्दिसीन के तजर्बात में ये बात है, और मैंने साल से इस अमल को आम किया। हाई ब्लड प्रेशर का इलाज वुजू का बचा हुआ पानी है, गुस्से का इलाज, टेंशन का इलाज, तनाव, खिंचाव, दबाव का इलाज। उसके बाद 3 घोंट है, असल अल्फाज हैं वुजू के बाद 3 घोंट, और वो 3 घोंट जो हैं वो सेहत और शिफा और उसके राजों में से एक राज है। 3 घोंट, इसके बाकायदा हवाले हैं, इसके बाकायदा सबूत है। हजवेरी महल और आस्ताना मन्नत मुराद में मौजूद चिल्लागाहें दिखाई। हकीम साहब, ये हजवेरी महल और आस्ताना मन्नत मुराद बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? मुझसे बड़े आस्ताने, खानकाहें अल्लाह के नेक बंद फैज़ फैला रहे हैं। मेरे पास मजमा बहुत आता है, आता खाली है और मैं भी खाली। मैं अल्लाह का नाम दे देता हूँ। अंदरून शहर में जगह तंग हो गई थी, फिर अल्लाह का नाम यहाँ लेने के लिए खुली जगह है, पार्किंग भी, जगह भी, और मखलूक खुदा यहाँ से खैर पा रही है।